नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज़। तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। गंजबा सौदा शहर के बीचों बीच बहने वाली पाराशरी नदी एक समय में विशाल और निर्मल नदी हुआ करती थी, जिसका पानी नगर वासियों के उपयोग में आया करता था। लेकिन समय बीतता गया और पाराशरी नदी पहले एक नाले के रूप में और फिर मृतप्राय होने की कगार पर पहुंच गई, जिसके कारण लोगों ने नदी के दोनों किनारों पर अतिक्रमण कर लिया। लेकिन नई नगर पालिका परिषद का गठन होने के बाद और नवांगतुक एसडीएम विजय राय के प्रयासों से पंचतत्व नगर पालिका पाराशरी कायाकल्प अभियान की शुरुआत की गई और आज मात्र 13 दिन ही हुए हैं कि नदी का स्वरूप ठीक होता चल रहा है। आर्थिक सहयोग देने वालों में कुछ प्रमुख नाम हैं। कांति भाई साहब प्रेस क्लब गंजबा सौदा, क्रैशर एसोसिएशन कनाडा से ब्रजेंद्र सिंह दांगी ने भी अपना आर्थिक सहयोग नदी की गहरी और सफाईकरण के लिए भेजा है। इसके लिए एसडीएम विजय राय, सांसद प्रतिनिधि देवेंद्र यादव, पंचतत्व संस्था के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह दांगी, लक्ष्मीकांत शर्मा, विजय अग्रवाल, महेंद्र सिंह सूर्यवंशी, प्रमोद राजपूत, मुकेश राजपूत आदि अनेक लोग प्रातः 8 बजे से नील नदी पर पहुंच जाते हैं और अपनी देखरेख में नदी गहरीकरण का काम कराते हैं। इस कार्य के लिए कई सामाजिक संगठन और व्यक्ति आर्थिक सहयोग देने के लिए भी स्वयं आगे आ रहे हैं। पाराशरी गंजबा सौदा के मध्य से निकली हुई एक पुरानी नदी थी, जिसको कोई कचरे के ढेर में नागरिकों ने तब्दील कर दिया है और इसके लिए नगर के नागरिक और पंचतत्व संस्था बरसों से प्रयास कर रही थी कि इसका गहरीकरण और चौड़ीकरण हो जाए, ताकि नगर में जो पानी भराता है उसकी समस्या से और जो जल स्तर आज 400 फीट नीचे चला गया है उसके स्तर में बढ़ोतरी हो। इसके लिए इसकी खुदाई और गहरीकरण जरूरी है। इसके लिए नगर के व्यापारियों ने, ठेकेदारों ने, नगरपालिका ने और खासकर पंचतत्व के सदस्यों ने एक अभियान चलाया, पंचतत्व कायाकल्प अभियान 2023, जिसके तहत हमारे नगर के एसडीएम विजय राय जी ने एक बीड़ा उठाया कि इस कार्य को करके दिखाना है। आज पाराशरी गहरीकरण का 13वां दिन है और आप देख सकते हैं कि 13 दिन में नगर पालिका के सहयोग से, जन सहयोग से और एसडीएम साहब के सहयोग से लगातार 13वें दिन हम इसके नदी के गहरीकरण चौड़ीकरण के लिए लगे हुए हैं। लगातार काम चल रहा है। इसके बाद इसके सौंदर्यीकरण पर भी विचार किया जाएगा। कभी पाराशरी नदी 12मासी नदी थी, सदा नीरा नदी थी, 12 महीने में इसमें पानी रहता था। हमारा प्रयास है कि नदी जो नाला बन गई है उस नाला को फिर से नदी की ओर हम ले जाएं। इसके लिए सभी साथीगण, सभी शहरवासीगण लगे हुए हैं, लगातार लगे रहेंगे। जैसा कि देवेंद्र जी ने बताया कि एक दिन या एक साल का काम नहीं है, आने वाले वर्षों में भी लगातार इसके हम मूल स्वरूप में इसको ले जाकर छोड़ेंगे। शहरीकरण विकास ही हमारी प्राथमिकता है और जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन, उनके साथ मिल करके और जन समुदाय को साथ जोड़ करके हम उस नदी का स्वरूप देना चाहते हैं, क्योंकि जैसा वो हमारी जीवनदायिनी है बासौदा क्षेत्र की। इसके संदर्भ में पहले भी सभी संगठनों ने, समाज के विभिन्न वर्गों ने बढ़ चढ़ करके इस गहरीकरण सौंदर्यीकरण में भाग लिया था। और हमने जब इस अभियान को शुरू किया था, कब जिनके मन में जो विसंगतियां थी, कुछ खामियां थी कि पूर्व में भी इस प्रकार के गहरीकरण कार्य हुए हैं, परंतु वर्तमान में यदि आप देखेंगे तो हमने उसमें बहुत हद तक एक अच्छा कार्य कर दिया है। वो नदी जैसी बेदनखेड़ी पुल के पास दिखने लगी है। अभी इसमें सतत रूप से, जैसा मैंने पहले बताया था, 2 माह तक लगभग काम चलता रहेगा। बारिश के पूर्व इसमें काम चलेगा, क्योंकि एक बड़ी प्रक्रिया है और एक बड़ा काम है। इसमें अभी आज भी सहयोग राशि विभिन्न संगठनों के माध्यम से प्राप्त हुई है। अभी हाल ही में क्रैशर संघ के माध्यम से 1 लाख की राशि गहरीकरण के नाम पर विधायक महोदय की उपस्थिति में, पंचतत्व और प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में पंचतत्व पाराशरी कायाकल्प समिति को दी जा रही है। इसका उपयोग भी पाराशरी के सौंदर्यीकरण और गहरीकरण में किया जाएगा। ये काम आगे भी चलता रहेगा? बिल्कुल सतत रूप से चलता रहेगा। जब तक किसी प्रकार की प्राकृतिक कैलेमिटी हमको प्रभावित नहीं करती, कोई भी प्राकृतिक अड़चन नहीं आती जैसे बारिश या बाढ़, तब तक ये कार्य ऐसे ही सतत रूप से चलता रहेगा। प्राकृतिक के अलावा अगर किसी किस्म की कोई अड़चन? ऐसी कोई अड़चन अभी तक तो नहीं आई है। जहाँ भी अगर किसी प्रकार का अतिक्रमण की भी स्थिति है, लोगों ने भरपूर सहयोग किया, स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाने के लिए वो तैयार हुए हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य शहर में नदी सुंदर दिखे, वो नदी की तरह दिखे और जल भराव की स्थिति बरसात के समय ना हो। क्योंकि आपने यहाँ देखा होगा, पूर्व में बहुत से लोग, लगभग हजारों परिवार बाढ़ की चपेट में केवल उस नदी के कारण आ जाते हैं कि उनके घरों में पानी घुस जाता है।
यदि हम उसको आज चौड़ी कर देते हैं, उसका कैचमेंट बढ़ा देते हैं, तो वो जो घरों में पानी घुसता है वो स्थिति बहुत हद तक कम हो जाएगी और लोगों को बाढ़ जैसी स्थिति का सामना शहरी क्षेत्र में तो नहीं करना पड़ेगा। पारासरी नदी के उस घाट पर खड़ा हुआ हूं जहां पर बैदनखेड़ी नदी जो है वो नाले में तब्दील हो गई थी और ये पूरी की पूरी पारासरी नदी जो शहर को दो हिस्सों में बांटती है वो एक बड़ी और स्वच्छ नदी हुआ करती थी और इसका पानी लोगों के उपयोग में आता था, लेकिन अब ये नाले में तब्दील हो गई और जिसको लंबे समय से प्रत्येक बाजदावासी के मन में कहीं ना कहीं ये इच्छा थी कि ये नदी जो है वो वापस अपने स्वरूप में आए और उसके लिए ब्यूरोक्रेट्स, नगर पालिका, पंचतत्व संस्था और तमाम सामाजिक संस्थाओं और साधु संतों ने तक इसके लिए आंदोलन प्रदर्शन किए। तब जाकर कहीं अब नगर पालिका में जो बदलाव आया और उस बदलाव का पूरा जो है देखा जा सकता है। तो पारासरी नदी के काम को अगर देख लिया जाए तो हंडी के एक चावल का जो है काम पारासरी नदी कर रही है कि नगर पालिका किस तरह से और इस काम को अंजाम दे रही है। तो पारासरी नदी जो नाला थी वो अब 13 दिन में, मात्र 13 दिन के प्रयास, लोग कहते हैं कि नदी का साफ सफाई के लिए बरसों का समय चाहिए और लंबा समय चाहिए, 13 दिन में नाले से नदी का स्वरूप ले चुकी पारासरी नदी निश्चित अपनी गति से जो है ये काम चल रहा है और लंबे समय तक चलेगा। जैसा कि देवेंद्र जी ने बताया कि ये एक दिन में काम नहीं होगा, लेकिन ये बात तय है कि ये एक दिन काम जरूर होगा और ये नाले के रूप में तब्दील हुई नदी वापस अपने स्वच्छ और पुराने स्वरूप को प्रदान होगी और पुराने स्वरूप की तरह ये इसमें से कल पानी बहेगा। दृष्टि न्यूज के लिए यशपाल यादव, बैदनखेड़ी से बासोदा।